तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति सुरक्षित नगर था जिसका नाम था स्वर्णकोश। यहाँ के लोगों का मानना था कि ईश्वर केवल संपूर्णता और चमक में वास करते हैं। इसलिए इस नगर के मंदिर में केवल वही वस्तु चढ़ाई जाती थी जो बिल्कुल सही, अटूट और कीमती हो। यदि कोई फल जरा सा भी कटा हो या कोई फूल एक पंखुड़ी भी खो चुका हो तो उसे अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता था। इसी नगर में अपूर्ण नाम का एक बूढ़ा शिल्पकार रहता था। दुर्घटनावश उसका एक हाथ और एक पैर काम नहीं करते थे। नगर के लोग उसे मंदिर के पास फटकने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण शिव की पूजा कैसे कर सकता है। एक बार नगर के राजा ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। शर्त ये थी कि प्रत्येक नागरिक को महादेव के लिए एक ऐसी भेंट लानी होगी जो पूरी तरह त्रुटिहीन, परफेक्ट हो। लोगों ने हीरा, पन्ना और सोने के थाल सजाए। बूढ़े अपूर्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह जंगल गया और उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने कमजोर हाथों के कारण वह शिवलिंग को सीधा और गोल नहीं बना पाया। वह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और टूटा हुआ सा बना। अपूर्ण रो पड़ा, हे महादेव, सब आपके लिए स्वर्ण और हीरे ला रहे हैं और मैं ये टूटा फूटा उपहार लाया हूँ। मैं खुद भी अपूर्ण हूँ और मेरी भेंट भी। उसने शर्म के मारे उस टेढ़े मेढ़े मिट्टी के शिवलिंग को एक पुराने फटे हुए कपड़े में लपेटा और रात के अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियों के कोने में रख दिया ताकि किसी की नजर न पड़े। अगले दिन जब राजा और विद्वान अपनी कीमती और परफेक्ट भेंट चढ़ाने आए तो मंदिर के गर्भगृह का द्वार नहीं खुला। हजारों मंत्र पढ़े गए पर द्वार टस से मस न हुआ। तभी अचानक सीढ़ियों के कोने में रखे उस फटे कपड़े से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सब लोग वहां दौड़े और जैसे ही वह कपड़ा हटाया, वहां वह टेढ़ा मेढ़ा मिट्टी का शिवलिंग रखा था। लोग उसे फेंकने ही वाले थे कि तभी साक्षात अपूर्णेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। उनका एक हाथ बड़ा हुआ था, आंखों में तिरछापन था और उनके शरीर पर भस्म भी असमान रूप से लगी थी। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन, तुम लोग मुझे पूर्णता के अहंकार में खोज रहे थे, लेकिन मैं तो त्रुटियों का स्वामी हूँ। ये सृष्टि भी कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची, कोई वृक्ष टेढ़ा है तो कोई सीधा। अपूर्ण ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और अपने टूटे हुए हाथों से मुझे प्रेम से गढ़ा। मुझे हीरे की चमक नहीं, भक्त के हृदय की वह दरार चाहिए जहाँ से प्रेम भीतर आ सके। ग्रेटर देन, महादेव ने उस टेढ़े मेढ़े मिट्टी के शिवलिंग को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह स्वर्ण और हीरो से भी अधिक चमकने लगा। राजा और विद्वानों का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि ईश्वर केवल छोटे और दर और अटूट वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन टूटे हुए दिलों में भी रहते हैं जो अपनी कमियों के साथ उनके पास आते हैं। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर का नाम अपूर्णेश्वर महादेव पड़ा। वहाँ का नियम बदल गया। अब वहाँ वही फूल चढ़ाया जाता है जिसकी एक पंखुड़ी कम हो, या वही फल जो थोड़ा सा पक्षियों द्वारा आज चखा गया हो। यह इस बात का प्रतीक था कि महादेव हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सच्चा होने की जरूरत है। अपूर्णेश्वर महादेव के प्रकट होने के बाद नगर का अहंकार तो टूट गया, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। नगर के कुछ कट्टरपंथी लोग अब अपूर्णता को ही दिखावा बनाने लगे। वे जानबूझकर अच्छी वस्तुओं को तोड़कर चढ़ाने लगे ताकि वे भक्त दिख सकें। लोग अब अपनी कमियों को सुधारने के बजाय उन्हें अहंकार का ढाल बनाने लगे। इसी बीच नगर में एक विख्यात वैद्य चतुरानन आए। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और पूर्णता पर इतना गर्व था कि वे मानते थे कि शरीर की हर विकृति एक दोष है जिसे केवल विज्ञान से ही मिटाया जाना चाहिए। उन्होंने मंदिर के बाहर घोषणा की, यह अपूर्णता की पूजा पिछड़ापन है। मैं इस बूढ़े अपूर्ण और इस टेढ़े मेढ़े शिवलिंग को
अपनी औषधियों और यंत्रों से सीधा और सुंदर बना दूंगा। तभी यह मंदिर सच में पूजनीय होगा। चतुरानन ने अपनी मशीनों से उस मिट्टी के शिवलिंग पर दबाव डालना शुरू किया ताकि उसे एक सटीक गोलाकार दिया जा सके। उन्होंने बूढ़े अपूर्ण को भी एक ऐसी औषधि देने की कोशिश की जिससे उसके हाथ पैर रातों रात ठीक हो जाएं। अपूर्ण ने शांत रहकर कहा, वैद्यराज, आप शरीर को सीधा कर सकते हैं, पर क्या आप उस झुकाव को सीधा कर पाएंगे जो भक्ति के कारण महादेव के चरणों में पैदा हुआ है? चतुरानन नहीं माने। जैसे ही उनके यंत्रों ने उस शिवलिंग को दबाकर सीधा करने की कोशिश की, शिवलिंग से अचानक रक्त खून की बूंदें निकलने लगीं। पूरा मंदिर कांपने लगा। चतुरानन घबरा गए, उनके यंत्र अपने आप टूटने लगे। तभी साक्षात महादेव वक्रेश्वर, जो टेढ़ा है, रूप में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर अत्यंत सुंदर था और आधा शरीर किसी सूखे वृक्ष की तरह मुड़ा हुआ। उन्होंने चतुरानन की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन चतुरानन, तुम सुधार के नाम पर सृजन का अपमान कर रहे हो। ये प्रकृति इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ विविधता है। यदि हर पहाड़ एक जैसा सीधा होता और हर नदी एक जैसी सीधी बहती तो जीवन ठहर जाता। तुमने शिवलिंग को सीधा करने की कोशिश की, पर क्या तुम चंद्रमा की उस कोर को सीधा कर सकते हो जो आधी होकर भी पूर्ण शीतलता देती है? ग्रेटर देन। महादेव ने अपना हाथ अपूर्ण के सिर पर रखा। अपूर्ण का शरीर ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर से एक ऐसी दिव्य आभा निकली कि वह बूढ़ा होते हुए भी किसी तेजस्वी बालक जैसा लगने लगा। महादेव ने चतुरानन से कहा, सच्चा वैद्य वह नहीं जो शरीर की टेढ़ को सीधा करे, बल्कि वह है जो मन की टेढ़ का पट को मिटा दे। चतुरानन का अहंकार गल गया। उन्होंने देखा कि जिस शिवलिंग को वे दोषपूर्ण मान रहे थे, उसके भीतर से करोड़ों ब्रह्मांडों की धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने यंत्र त्याग दिए और स्वीकार किया कि पूर्णता का अर्थ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्वीकार्यता है। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से अपूर्णेश्वर मंदिर में एक अनूठी रस्म शुरू हुई। वहां लोग दर्पण शीशा लेकर जाते हैं और अपनी परछाई महादेव को दिखाते हैं। वे अपनी बुराइयों और कमियों को छुपाते नहीं, बल्कि महादेव के सामने उन्हें स्वीकार करते हैं। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अपूर्णता को महादेव के चरणों में बिना शर्म के रख देता है, महादेव उसे अपनी दिव्य पूर्णता प्रदान करते हैं। अपूर्ण अब मंदिर का मुख्य सेवक बन गया। उसने सबको सिखाया कि हमारा टूटा होना ही वह रास्ता है जहां से ईश्वर हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।